नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन आज एक गंभीर मुद्दा बन के रह गया है। जिस प्रकार से आज हर राज्य, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, आज हर राज्य का किसान एकजुट होकर आंदोलन कर रहा है। सरकार से मांग कर रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। वहीं पिछले 12 दिनों से किसानों ने दिल्ली का बॉर्डर जाम किया हुआ है और इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। दरअसल आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बाद 3 बैठक अब तक हो चुकी हैं सरकार के बीच और किसान यूनियन के बीच, परंतु कोई नतीजा अब तक नहीं निकला, क्योंकि सरकार किसानों की बात मानने के लिए अब तक तैयार ही नहीं है। वहीं आपको आज मैं बताना चाहती हूँ कि किसानों को जिस प्रकार से खालिस्तानी कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कई लोग खालिस्तानी वर्ड किसानों के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे वो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हो या देश की वो जनता जो भक्त बनकर रह गई है, जो किसानों को, जो अपने परिवार के लिए, अपने अधिकार के लिए वहां बॉर्डर पर इतनी ठंड में लड़ रहा है, उनको खालिस्तानी कहती है। अगर वो जीन्स पहन लेता है तो कहा जाता है कि ये नकली किसान है। इस प्रकार के अपशब्द किसानों के लिए यूज करना, उस अन्नदाता के लिए यूज करना कितना गलत है वो आप सोच सकते हैं। वहीं आपको आज मैं दिखाने जा रही हूं एक वीडियो। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम सब एकजुट होकर, आप देखेंगे किस प्रकार से सिख और हिंदू ने घेरा बनाया हुआ है और बीच में कुछ मुस्लिम लोग नमाज अदा कर रहे हैं। आप देख सकेंगे कितना सुंदर दृश्य है ये, और यही दृश्य कितना सुंदर संदेश देता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। यह संदेश, ये दृश्य देता है। आप जिस प्रकार से इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम नमाज अदा कर रहे हैं और हिंदू और सिख लोग उनके घेराव में खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं और सभी एकजुट होकर आज आंदोलन कर रहे हैं, एक शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। तो ये लोग जो इतना सुंदर संदेश आज पूरे देश के सामने रख रहे हैं, क्या ये लोग खालिस्तानी हैं? क्या ये लोग देशद्रोही हैं? या वो लोग देशद्रोही हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो धर्मों पर इंसान को बांटते हैं? क्या वो लोग देशद्रोही हैं या ये किसान, ये मासूम, ये अन्नदाता देशद्रोही है? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। क्या इस देश में अपने अधिकार मांगना, आवाज उठाना, क्या देशद्रोही साबित होता है? यह है इस देश का लोकतंत्र, या यह है बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान? यह तो नहीं कहता। तो यही मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि क्यों किसानों के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है, क्यों उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, क्यों उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वहीं दूसरी चीज, जिस प्रकार से हरियाणा की सरकार ने और हरियाणा की पुलिस ने मिलकर एक गड्ढा हाईवे पर खोद दिया ताकि किसान आगे ना बढ़ सके, उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। क्या वो शांतिपूर्वक एक प्रदर्शन नहीं कर सकते? क्या शांतिपूर्वक अपनी वो रैली नहीं निकाल सकते या अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा सकते? क्यों उन्हें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है? क्यों दिल्ली के स्टेडियम को डिटेन करवाने के लिए जेल में बदलवाया जा रहा था? क्यों किसानों को डिटेन करने की एक साजिश रची जा रही थी? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। वहीं मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इस देश का लोकतंत्र इतना कमजोर है? क्या ये देश इस प्रकार से कमजोर होता जा रहा है? आप जानते हैं हमारे देश की एक खूबी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के यहाँ लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं। एक सेक्युलर इंडिया है हमारा देश। हमारा देश चाइना, अमेरिका, जापान से भी ऊपर जा सकता है अगर ये राजनीति यहाँ पर ना हो और लोगों का धर्मों पर विभाजन ना हो, तो हमारा देश कहीं ऊपर जा सकता है। हर चीज हमारे देश में अन्य देशों के मुकाबले काफी अच्छी रहेगी। वहीं मैं दूसरी बात करना चाहती हूँ, पिछले 12 दिनों से जिस प्रकार किसान आंदोलन कर रहे हैं, आज भारत बंद का ऐलान भी किया। क्यों ये नौबत आई कि भारत बंद का ऐलान किया गया और क्यों अब तक नतीजा नहीं निकला?
जो सरकार 2014 से कहती आ रही है, जय जवान जय किसान, जिस नारे पर जिस सरकार ने वोट मांगा, आज वही सरकार उस किसान की जान उसी सरकार के हाथ में है, तो क्यों नतीजा नहीं निकल रहा है? क्यों अन्य देशों की तरह तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता है? मैं यूएसए की बात करूंगी। यूएसए में अभी पिछले कुछ महीनों पहले जॉर्ज फ्लोयड की जब मृत्यु की गई तो पूरे यूएस की जनता ही नहीं, अन्य देशों की जनता भी सड़क पर आ गई थी प्रदर्शन करने, और तुरंत एक्शन भी लिया गया। उस पुलिस ऑफिसर को तुरंत गिरफ्तार किया गया, सजा दी गई। तो क्यों इस देश का प्रशासन इस प्रकार से कमजोर होता जा रहा है? क्यों लोगों का विश्वास नहीं रहा है? दूसरी बात मैं मीडिया की करना चाहती हूँ। मीडिया, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है, आज वो मीडिया किस प्रकार से किसानों की खबरें दिखा रहा है। आप देख रहे होंगे, जी न्यूज की बात करें तो जी न्यूज टैगलाइन चलाता है कि खालिस्तानी है किसान। इस प्रकार की टैगलाइन चलाना कि नकली किसान है, भड़काऊ किसान है, अन्य पार्टी, अन्य राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो, कांग्रेसी हैं और उन्होंने इनको भड़का दिया है, भड़कावे में आ गए। तो एक बात आप सोचिए, क्या लाखों किसान जो वहां बॉर्डर पर मौजूद हैं, क्या सभी भड़कावे में आ गए हैं? क्या उनके पास खुद का कोई दिमाग नहीं है? क्या वो नहीं सोच सकते कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है? और अब वो दिल्ली आना चाहते हैं क्योंकि पिछले कई महीनों से वो इस बारे में बात करना चाह रहे हैं, इस बारे में प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी मांगे सुनो, परंतु पिछले कुछ महीनों से ना ही मीडिया ने उन्हें कवर किया, ना उनकी बात सुनी गई। तो आज जब वो दिल्ली आने के लिए चले, दिल्ली चलो उन्होंने जब मार्च निकाली, तो हर किसी का ध्यान किसानों पर जा रहा है। उन्हें खालिस्तानी बोलते हैं, उन्हें नकली किसान बोलते हैं। वहीं हम सोशल मीडिया की भी बात करना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं जनता किस प्रकार से मूर्ख बनती जा रही है। कई लोग किसानों के समर्थन में भी पोस्ट डालते हैं, वहीं कई लोग किसानों के अगेंस्ट पोस्ट डालते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं और बहुत बुरी बुरी पोस्ट वो डालते हैं कि खालिस्तानी है किसान, नकली है किसान, कांग्रेस के चमचे हैं किसान। वो किसानों के लिए इस प्रकार की शब्द यूज करते हैं कि ये तो केवल पंजाब के किसान हैं, अन्य किसी राज्य के किसान ही नहीं है। इस प्रकार के शब्द वो यूज करते हैं क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। परंतु मैं आपको एक चीज यही क्लियर करना चाहती हूँ कि पंजाब और हरियाणा के किसान इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि पंजाब और हरियाणा में किसानों को एमएसपी से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों को होता है, इसलिए वहां पर पंजाब और हरियाणा के किसान आपको ज्यादा तादाद में मिलेंगे। किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वहीं दूसरा बहाना कोरोना वायरस का दिया जाता है, आप कोरोना वायरस से आप रैली नहीं निकाल सकते। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर कोरोना वायरस है तो हैदराबाद में जब इलेक्शन था तो अमित शाह ने रैली क्यों निकाली? हजारों की संख्या में लोग वहां पर क्यों मौजूद थे और क्यों उन्होंने रैली निकाली? क्या वहां पर कोरोना वायरस नहीं था? या केवल जो लोग अपने अधिकार के लिए लड़ता है, जो अपनी मांग पूरी करने के लिए आता है सामने, उन्हीं को देशद्रोही करार दिया जाता है। अलग अलग बहाने दिए जाते हैं कि यहाँ तो कोरोना वायरस है, आप इस रूल को नहीं तोड़ सकते। धारा 144 लगा दी जाती है, अलग अलग धाराएं लगा दी जाती हैं उन पर। क्यों इस प्रकार की चीजें होती हैं? उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर आपने अभी ध्यान दिया होगा कि किस प्रकार से कंगना रनौत भी इस प्रकार के गलत शब्द यूज करती हैं, ट्वीट करती हैं कि शाहीन बाग की दादी किसान प्रदर्शन में पहुंच गई 100 रुपए में। इस प्रकार के गलत शब्द यूज करना एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए, जिससे सब प्रेरित होते हैं, जब इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं तो बहुत चीजें बिगड़ जाती हैं। बहुत बुरा लगता है देश की जनता को, उस इंसान को जो अपने परिवार के लिए 2 रोटी के लिए लड़ रहा है, जो पूरे देश की जनता को रोटी देता है, अन्न देता है। आज वो खुद किसान बॉर्डर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, ठंड में ठंडे पानी से नहा रहा है, ठंडे पानी में सब काम कर रहा है, वहीं सूखी रोटियां खा रहा है। तो ये काफी सारी चीजें सामने आती हैं। भारत बंद का ऐलान हुआ, परंतु मेरा सवाल है, क्या भारत बंद से फायदा होगा? क्या भारत बंद से फायदा होगा? 3 बार बैठक हो गई, अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार ये नहीं कहती कि हाँ हम एमएसपी देंगे, केवल किसानों की एक मांग है कि आप एमएसपी हमें दीजिए, आप एमएसपी हमसे मत छीनिए, और इस बात को सरकार मानने को तैयार नहीं है। 9 दिसंबर यानी कि कल भी एक बैठक होने जा रही है, अब देखते हैं उसमें क्या नतीजा रहेगा। उम्मीद है किसानों की मांग जल्द से जल्द सुनी जाएगी, क्योंकि इस देश की जो खूबी है वो बरकरार रहनी चाहिए। इस देश का जो इतना सुंदर लोकतंत्र है, इतना सुंदर संविधान है, वो बरकरार रहना चाहिए।
और हमारा देश एक दिन जरूर अन्य देश, चाहे वह अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, जरूर हमारा देश उनसे ऊंचा एक दिन जाएगा, एक दिन डेवलप कंट्री बनेगी, चाहे वो पावर में हो, जीडीपी में हो, इकोनॉमी ग्रोथ में हो, हर चीज में एक दिन भारत जरूर सफल होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।